तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो आज समझेंगे ओवर थिंकिंग क्या है। जो बता रहे हमारे भारत में बहुत सारे लोग हैं, पूरा वर्ल्ड में फैलता है। जानते हैं क्या? ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग एक ऐसा वायरस है जो आदमी को बर्बाद करके रख देता है। तो मैं बात करूंगा ओवर थिंकिंग है क्या। चाहे आप छोटे हैं या बड़े हैं या चाहे कितना दौलतमंद वाले आप व्यक्ति हैं, आप स्टूडेंट किसी का तैयारी का आप कर रहे हैं या आप बूढ़े हो गए हैं, आपके अंदर ओवर थिंकिंग हमेशा होता है। तो मैं आज भी बात करूंगा उसके बारे में, ओवर थिंकिंग है क्या। ओवर थिंकिंग एक ऐसा क्रिया है, उसे समझ लीजिएगा, जिसको हम बहुत ही बेकार तरीके से अपना लेते हैं। और ओवर थिंकिंग अचानक नहीं होता है, उसका कारण होता है। किसी बात का जवाब नहीं मिलना, और उस बात का जवाब नहीं मिलने के कारण आप क्या करते हैं कि बार बार उस चीज को बार बार सोचते हैं। तो देखो जी, मैं आपको बताने वाला हूं ओवर थिंकिंग है क्या। देखो भाई, सबसे पहले ओवर थिंकिंग का जो मतलब मैं बताना चाहता हूं, वो किसी बात को जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। अगर कोई चीज को अगर हम सोचते हैं, जरूरत से ज्यादा हम लोग सोचते हैं, जो कि हमें जरूरत जरूरत से ज्यादा कभी सोचना नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग इसके बाद से एक और आपको होता पॉइंट होता है कि एक ही बात को बार बार दिमाग में घुमाना। कोई चीज होता है, एक बात को बार बार घुमाते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं ओवर थिंकिंग बोलते हैं। इसलिए बता रहे हैं, कभी भी बार बार इसका मैं हर चीज मतलब लगभग 7 स्टेप, ये जो आपका स्टेप देख रहा है लगभग 7 स्टेप में मैं आपको बताऊंगा इसका डिटेल। इसलिए इस वीडियो को थोड़ा सा पूरा देखिए। अगला, तो अगला पॉइंट में बात करता हूँ आगे, जैसे में कि इसमें और भी क्या होता है, ओवर थिंकिंग होता क्या। तो जैसे मैं बात करता हूँ कि एग्जाम में डर, मैं खास इस वीडियो को लगभग स्टूडेंट के लिए बनाया हूँ। सबसे पहले उनका जो कमी होता है आपका ओवर थिंकिंग में क्या होता है जी, एग्जाम में क्या होगा। दूसरा जो पॉइंट आपका होता है जी, मार्क्स कम आए तो क्या होगा। मार्क्स कम आए तो क्या होगा, ये आपका लगभग डर होता है। उसके बाद तीसरा जो आपको कमी दिखाई रहा है कि सब कुछ सब मुझसे आगे निकल गए तो, यानी आपके दोस्त हम मुझसे आगे निकल गए तो क्या होगा, ये हम लोग सोचते हैं। और लास्ट जो पॉइंट हम लोग सोचते हैं, देखो, ये तो ये तो आपका हो गया। ये आपको दिखाई दे रहा है जी, ये एग्जाम में मतलब क्या है, एक स्टूडेंट का लगभग ये आपकी भावनाएं थी। इसके अलावा और भी सारी भावनाएं होती है, लेकिन मेन तौर पर लगभग ये होता है एग्जाम में एकदम डर। इसके अलावा जी मार्क्स कमाए तो क्या होगा भाई। इसके बाद सबका सब कुछ सबका होता है मुझसे आगे बढ़े, यही होता है ओवर थिंकिंग में। जब एक कोई स्टूडेंट अगर एक सोचता है, होता है। अगर मैं दूसरा पॉइंट में बताऊं जी, स्टूडेंट ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके अंदर ओवर थिंकिंग क्यों आता है। तो ओवर थिंकिंग जो आने के जो कारण है, वो पहला स्टेप सुनिएगा कि बोर्ड एग्जाम का डर। अगर बोर्ड में एग्जाम में अगर डर हमेशा रहता है, क्योंकि आप पहली बार देते हैं, क्लास 10th को देते हैं। दूसरा पॉइंट आपको होता है कि पेरेंट्स की क्या जी उम्मीद, यानी आप लोग सोचते हैं कि मेरा माता पिता हम मेरे उम्मीद लगा कर बैठा हुआ है कि मेरा बेटा या बेटी क्या करेंगे, अच्छे से एक मार्क्स लाएंगे, एक अच्छी सी नौकरी लाएंगे, ये चीज। देखिए, हम लोग कुछ चीज में फंस कर काम नहीं करते हैं, ये चीज। अगला जो पॉइंट देखा जाए हमको जी, कि फ्यूचर की चिंता। अगर हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर की टेंशन करते हैं हम लोग, तो हमें क्या करना चाहिए, फ्यूचर की टेंशन ज्यादा नहीं करना चाहिए। हम लोग बहुत ही पागल इंसान होते हैं, बहुत। अभी वर्तमान में जिए। हमारे बहुत बड़े बड़े जो कवि कहते हैं कि फ्यूचर की चिंता छोड़ो, जो पास्ट को जो चिंता लो, अभी जो प्रेजेंट है इसमें जियो, है ना। तो इसलिए आपका अगला एक और आपका जो पॉइंट होता है जी, कंपैरिजन, दूसरे से तुलना करता है। देखो जी, अगर आपको अच्छे से, अगर आपकी लाइफ को अच्छे से आपको जीना है, तो मैं बता रहा हूं जी, दूसरे से कंपैरिजन मत कीजिए, कभी भी मत कीजिए। खुद बोलिए मैं अच्छी को, मैं अपनी लाइफ में मैं अपने दम पर मैं कुछ करके दिखाऊंगा, ये चीज होना चाहिए हमेशा। ऐसे में तो अगला पॉइंट समझिएगा क्या है, लगभग तीसरा आपका लगभग पॉइंट होता है। अगर बात करते हैं इसका नुकसान क्या, कि ओवर थिंकिंग का नुकसान क्या। तो ओवर थिंकिंग का जो नुकसान होता है, तो बहुत सारे होता है। जिससे मैं बात कर, यहाँ पे बात करते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अगर आप ओवर थिंक करते हैं, तो देखो ये जरूर एकदम नॉर्मल सी बात है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अगला मैं बात करूं तो याद किए हुए का भूल जाते हैं। याद आपको करते हैं लेकिन भूल ही जाते हैं, तो फिर क्या पढ़े हुए फायदा नहीं, फायदा। अगर आप मैं पॉइंट देखूंगी तो नींद खराब होती है।
अगर आप सोचते हैं तो क्या नींद लगेगा? नहीं लगेगा, कभी भी नहीं लगता है। तो नींद कभी भी नहीं लगता है। अगर अब मैं पॉइंट देखूं, ये लगभग 3 पॉइंट आपको होता है जिससे तनाव बढ़ जाता है, आपकी हमेशा टेंशन। तो फिर क्या होगा? पढ़ने में अच्छे पॉइंट होगा। इसलिए देखो ये रेड लगा है, इसका मतलब है ये बहुत ही खतरनाक है। ये जो 4 पॉइंट जैसे तनाव, नींद, याद की वो सब भूल जाते हैं, इसके अलावा पढ़ाई में मन लगता नहीं, ये सब तो समझ लो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। और ये सभी का एक नुकसान है। तो मैं बता रही कृपया आप ऐसा न कीजिए। और लास्ट जो पॉइंट दिखा रहे थे, आत्मविश्वास, विश्वास कम हो जाना, जिससे कि आप पहले अपने आप पर विश्वास बहुत ही ज्यादा कर रहे थे, लेकिन अब क्या हो गया? तनाव हो गया है, आत्मविश्वास बहुत ही कम हो चुका है, गिर गया है। आपको लगता है नहीं मैं कुछ लायक में बन सकता हूं, मैं कुछ करूंगा, एक थोड़ा भी नहीं लगता है। तो ये आपके लिए एक स्टूडेंट का एक कारण होता है ओवर थिंकिंग का। अगर आगे मैं पॉइंट देखूं तो चौथा पॉइंट है कि ओवर थिंकिंग कैसे पहचाना है। मैं आपको लगभग ओवर थिंक आपको कैसे पहचान में आए। तो देखो भाई, अगर आप सभी, अगर आप क्या करते हैं, अगर आप में अंदर छोटी बात पर ज्यादा सोचते हैं, अगर आप सभी कोई बात हो गया, छोटे से बात हो गया, आप उस वक्त बार बार सोचते हैं, तो समझ लीजिए आप ओवर थिंकिंग करते हैं। अगर आप कि बार बार घबराते हैं, अगर कोई छोटी सी बात हो और बार बार घबरा जाते हैं, यानी ये ओवर थिंकिंग की पहचान करना है। अगला तरीका मैं बात करूं तो मन बेचैन रहता है, हमेशा बेचैन, दिमाग हमेशा ही बेचैन रहता है, इस लोग ओवर थिंकिंग के कर रहे हैं। आगे मैं बात करूं तो हमेशा क्या होते हैं? गलत सोचना, खुद को दोषी चौपाते हैं हमेशा ही। इसलिए बता रहे हैं खुद कोई दोषी नहीं ठहराना चाहिए, ये चीज है ना, ये चीज। अगला मैं बात करूं ओवर थिंकिंग, आप देखो अगर ये आपका लगभग 4 पॉइंट अगर आपके अंदर है तो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अगर ये आपकी लगभग नहीं है, हमेशा लगभग खराब तरह घनाते नहीं है, बढ़िया, तो बढ़िया आप लगते हैं। अगला मैं पॉइंट बात करूं जी, 5 पॉइंट, इसे रोकने का आसान तरीका क्या है? अगर आप चाहते हैं कि मैं ओवर थिंकिंग को अच्छे तरीका से मैं उसको रोक दूं, तो मैं बताना चाहता हूं कि आप रोकने का तरीका है, जो सबसे जो पहला जो आपका स्टेप होगा वो समझ लीजिएगा कि अभी ध्यान दो। किस बात पर ध्यान से? अभी ध्यान दो, किस पर ध्यान देना? कि आप पास्ट पर का छोड़ो, फ्यूचर की चिंता मत करो। अभी क्या करना है? फ्यूचर की नहीं, अभी मैं इस समय बोला अभी कि फ्यूचर की टेंशन नहीं लेना है। पास्ट क्या किया तो उससे मतलब नहीं, अगर जीना ही है तो प्रेजेंट जियो, अभी जियो, वर्तमान में जियो। अगला बात मैं जी कि टाइम टेबल बनाओ, हर चीज टाइम टेबल बनवाओ। कैसे भाई? देखो भाई कि सब कुछ प्लानिंग, पहले प्लानिंग करो, यानी हर चीज का होता है जी प्लानिंग, हर चीज करो प्लानिंग। तो ऐसे में तो टाइम टेबल बनाओ, प्लानिंग व्लानिंग करो, बढ़िया से बनाओ, तब आपको होगा। आगे मैं बात करूं जी, देखिए लिखा है एक्सरसाइज, इसका लाभ जी वॉक, वॉक करो। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका ओवर थिंकिंग बहुत ही कम हो जाएगा। इसके अलावा जी वॉक करते हैं, टहलते हैं, टहलना चाहिए। लेकिन हम लोग जी लोल इंसान है ना, सुबह में उसे सुबह में उठेंगे ना क्या करेंगे, या कोई काम करेगा अच्छी तरह से, ना टहलेंगे ना दौड़ेंगे, कोई काम ही नहीं करते हम लोग। हाँ, जो दिखे दिख लीजिएगा, जो बूढ़े होते हैं वो सुबह में उठ जाते हैं, लेकिन हम जो जवान होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, आलसी बनाता है, क्या करे क्या नहीं करते, मन ही नहीं करता है। तो एक आपको एक नियम बनाना पड़ेगा, टाइम टेबल तो बनाना पड़ेगा अपनी लाइफ में। और टाइम को मैं फॉलो किया हूं जब मैं भी आप हूं, इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि आप सभी भी टाइम फॉलो कीजिए, हर चीज के नियम बनाइए। अगला पॉइंट में बात करूं आपको क्या कमी होता है जी, तो नेगेटिव थॉट्स आते ही क्या लिखा है? आते ही कहो स्टॉप। अगर कोई चीज आपको नेगेटिव सोचते हैं तो उसके बारे में आप सोचना ही बंद करिए और अपने आप से बोलिए स्टॉप, अपने जो सोचेंगे उसके बारे में सोचना है। तो इसको आपकी ये जो प्लानिंग है रोकने का ये आसान तरीका है ओवर थिंकिंग को। ऐसे में अगला मैं पॉइंट की बात करीजिए, तो देखो भाई लिखा है यहां पर कि एग्जाम टाइम में ओवर थिंकिंग कैसे रोके। अगर आपको एग्जाम आता है तो कैसे रोके? ठीक है, तो अगर पहला पॉइंट में देखो मुझे
तो रोज थोड़ा थोड़ा का पढ़ें। अगर आप एग्जाम टाइम देते हैं, लेकिन मतलब जी एक दिन 2 दिन पाए या लगभग 10 दिन लगभग बच्चा है, तो आपको क्या करना चाहिए कि रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए, थोड़ा थोड़ा। अगला पॉइंट में बात करूँ जी कि रिवीजन करना चाहिए, ज्यादा ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन कीजिए, बहुत ही ज्यादा। अगला बात करिए कि मोबाइल से दूर रखो। अगर मोबाइल से दूर रखिए तो देखिए आपका बिहार बोर्ड का नोटिफिकेशन आएगा, बहुत सारे लगभग सोशल मीडिया आपका है, इसके बाद से आप हर चीज आपको आएगा, इसलिए आप कीजिए मोबाइल से दूर रहना चाहिए। आगे समझिएगा, अगला आपका जो पॉइंट दिखाई रहा है जी कि पूरी नींद लो। नींद हमेशा लीजिए, लगभग 8 घंटा 10 घंटा, मतलब एग्जाम के टाइम आपका कीजिए, ऐसा नहीं एग्जाम के टाइम, ऐसे पूरी नींद लेना है। अगला पॉइंट आपका है, कौन पॉइंट है देखो समझिएगा कि मोटिवेशन होगा जी क्लास 10 स्टूडेंट, यानी कहने मतलब कि मैं क्लास 10 के लिए मोटिवेशन में लाया हूं। क्या चीज समझिए, सबसे जो पहला जी मैं बात करने वाला हूं जी कि हर टॉपर का भी एवरेज स्टूडेंट था, यानी कहने मतलब जी कोई भी टॉपर था, एक नॉर्मल था, एक एवरेज व्यक्ति था। वो एक ही बार टॉपर नहीं, एक ही बार नॉलेज और नहीं हो गया, तो कभी एक नॉर्मल ही व्यक्ति था। इसके बाद अगला पॉइंट है जी कि सफलता मेहनत से आती है, डर से नहीं। मैं बताना चाहता हूं आप सभी मेहनत कीजिए, लेकिन अगर आप बिहार बोर्ड से डर गए तो क्या आपका जिंदगी से हाथ डर गए, इसलिए आप मेहनत कीजिए। दूसरी बात, डरिए मत, कभी भी किसी बात से नहीं है। एक लाइन याद रखिएगा जी, जहां गलती नहीं होगा वहां झुकना नहीं, जहां इज्जत नहीं होगा वहां जाना नहीं। तो यहाँ बात वही होता है जी कि मेहनत करो, डर नहीं, किसी के बाप हो, किसी की जिंदगी आपका है, अपने स्वभाव में जिए, जैसे मर्जी तैसे जिए, ये चीज। अगला मैं पॉइंट बात कर रहा हूं जी यहाँ पर कि खुद पर भरोसा रखो, खुद पर भरोसा रखो कि हाँ मैं सबसे अच्छा हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये चीज आपका एक तरीका होना चाहिए, क्लास 10 के बच्चों के लिए है। और अगला पे पॉइंट देखो, तो अगर लेकर वीडियो पसंद आया हो तो, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप क्या कीजिए, लाइक बनाना, और पढ़ाई से जुड़ी हर बातें आप जानना चाहते हैं इसके बारे में तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन रहे कि मैं आपको हर वो चीज में बताऊंगा जो आपकी लाइफ को बदल जाए, और मैं जो गलती किया हूं वो आप गलती ना करें। तो हमको लगता है कि आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि इस वीडियो को अच्छा लगा होगा हमारे देखने से। तो हमको लगता है कि मिलना चाहिए अलग वीडियो में। तो मिलेंगे नेक्स्ट, मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।